दोस्तों, इस वक्त ईरान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही है, जहां इस वक्त ईरान में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया है और फ्रांस के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर यह कहा है कि ईरान को खाली कर दिया जाए। वहीं इसमें बात करेंगे हम कि कैसे रहबरे इनकलाब का आज खिताब होना है पूरी दुनिया के मुसलमानों से। वहीं उन्होंने इस खिताब से पहले खुल करके अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अब वक्त आ गया है कि पूरी उम्मते मुस्लिमा जो है वो एकजुट हो जाए, जहां कई सारी तस्वीरें सामने आई। और इसी बीच अमेरिका ने नई तरीके की पाबंदी जो है ईरान के ऊपर लगा दी है। एक एक कर सारी खबरें आप लोगों के सामने होंगी, जहां आप सबसे पहली खबर देख सकते हैं कि फ्रांस की वजारते खारजा ने सोमवार को एक और अहम और फौरी ऐलान करते हुए अपने तमाम शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो ईरान को फौरन छोड़ दें। मंत्रालय की जानिब से जारी बयान में यह कहा गया है कि ईरान की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और ऐसे में वहां रह रहे फ्रांसीसी अफराद की हिफाजत को लेकर संगीन खतरे पैदा हो सकते हैं। हालिया हफ्तों में ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा में तेजी आई है। मिडल ईस्ट में बढ़ती जंगजू सरगर्मियों और इजराइल के खिलाफ ईरानी मौक़िफ़ को देखते हुए यूरोपीय मुल्कों में बेचैनी बढ़ गई है। फ्रांस ने यह भी साफ किया कि जो लोग ईरान से बाहर निकलना चाहते हैं उनकी मदद के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिकी धमकियों, यमनी जवाबी हमलों और इजरायली नाकाबंदी के हालत को देखते हुए पूरे इलाके में जबरदस्त बेचैनी और बगावत का माहौल है। फ्रांस का यह कदम उसी खतरे का इजहार करता है जो अब सरहदों के पार कर रहे हैं। वही आप देख सकते हैं दूसरी खबर, आयतुल्लाह अली खमेनी का पैगाम, उम्मते मुस्लिमा एकजुट हो जाओ। ईरान के रहबरे आजम आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी साहब ने गजा पर जारी इजरायली हमलों को इंसानियत के खिलाफ एक बड़ा और वहशी जुर्म करार दिया है। उन्होंने पूरी दुनिया के आजादी पसंद अफराद, खासकर अमेरिकी, यूरोप और बाकी मुल्कों के लोगों से इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। दोस्तों, गजा पर गासिब ज़ियोनी हुकूमत के दोबारा हमले एक अजीम और वहशियाना जुल्म है। आयतुल्लाह खमेनी साहब ने यह साफ तौर पर कहा कि तमाम मुस्लिम ममालिक और उम्मते मुस्लिमा से अपील कि वो आपसी इख्तिलाफ को पीछे छोड़कर एकजुट हो, क्योंकि ये मामला सिर्फ फिलिस्तीन का नहीं है, ये मामला पूरी उम्मत का बन चुका है। इस वक्त गजा और फिलिस्तीन की मदद सिर्फ एक जज्बाती मामला नहीं है, बल्कि उम्मत की इस्लामी एहसास की पहचान है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गजा पर हो रहे ताजा हमले सिर्फ इजराइल की नहीं, बल्कि अमेरिकी इशारे पर होने वाली एक बड़ी साजिश है। अमेरिका इस जुल्म में शरीक है, या तो इस हमले की हिदायत दी गई है या कम से कम उसे इजाजत और ग्रीन सिग्नल मिला है। आयतुल्लाह अली खमेनी साहब ने साफ तौर पर कहा कि यमन में आम लोगों पर हो रहे अमेरिकी और सऊदी हमलों की भी शदीद मजम्मत की है और कहा कि ये हमले भी उसी जुल्म का हिस्सा है जिसे जल्द रोका जाना चाहिए। यमन के बेगुनाह अफराद पर हो रहे हमले भी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है और उन्हें रोकना लाजमी है। आयतुल्लाह अली खमेनी साहब ने यह भी कहा कि यह बयान सिर्फ ईरान या किसी एक मुल्क की तरफ से नहीं, बल्कि पूरी उम्मत की तर्जुमानी करता है। अब वक्त आ गया है कि हर इंसाफ पसंद इंसान इस आजाद सोच रखने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो। वहीं आप देख सकते हैं तीसरी खबर कि रहबरे इनकलाब आयतुल्लाह अली खमेनी साहब आज जुमे के रोज खिताब करेंगे। ईरान में आज रहबरे इनकलाब आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी साहब का सालाना नौरोज खिताब सुबह 10 बजे से शुरू हुआ। यह मुबारक तकरीबन तेहरान के इमाम खुमैनी हुसैनियाई की मुनाकिद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में अवाम और हुकूमती अहलकार शरीक हुए। इस रूहानी और तकरीब के आगाज को 8:30 बजे शुरू हुआ, जिसमें तिलावत कुरान, नात और इनकलाबी नगमों के साथ एक मुसरत भरा माहौल बना। इस खास मौके पर ईरानी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स के मुकम्मल लाइव नशर किया गया।
ताकि न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया भर में मौजूद लोग रहबर इनकलाब का पैगाम सुन सके। रहबर मुअज्जम ने अपने खिताब में नौरोज की अहमियत, अखलाकी इस्लाह, सियासी हालात और मजलूम कौमों की हिमायत पर रोशनी डालने को कहा है। नौरोज सिर्फ साल का आगाज नहीं बल्कि रूहानी अखलाकी ताजगी का नाम भी है। हमें चाहिए कि हम जुल्म के खिलाफ अपने रवैयों को मजबूत करें और इंसाफ का आम करें। हर साल आयतुल्लाह अली खमेनी साहब का खिताब उम्मत मुस्लिमा को रूहानी जज्बा और इनकलाबी जोश देने वाला रहा है। उन्होंने ईरानी अवाम के सब्र, कुर्बानियों और इस्लाम की कदरों की ताजा तर्जुमानी भी की है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों की नई कड़ी शुरू हो चुकी है। चीन के जहाज भी निशाने पर हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर अपनी मैक्सिमम प्रेशर मुहिम के तहत पाबंदियों का नया दौर शुरू कर दिया है। 20 मार्च को अमेरिकी खजाना महकमा यानी कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी ने ईरान को तेल सप्लाई चेन से जुड़ी कई शख्सियात के अदारों पर ताजा पाबंदियां लगा दी, जिसमें चीन के 2 खुदमुख्तार रिफाइनरी समेत वो जहाज भी शामिल हैं जो ईरान की क्रूड ऑयल चीन पहुंचा रहे थे। सबसे बड़ा निशाना ही शिडिंग शोंग लुकिंग है, कंपनी है जो चीन में स्थित एक अहम रिफाइनरी है। अमेरिका का इल्जाम है कि इस रिफाइनरी ने यमन के अंसारुल्लाह तहरीक से जुड़े जहाजों से तेल खरीदा है, जिसे अमेरिका ने हाल ही में फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस करार दिया था। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने बयान में कहा कि ईरानी तेल की सबसे बड़ी खरीदार चीन है और इस नेटवर्क को तोड़ना अब अमेरिका की अव्वलीन तरजीह है। इस सिलसिले में एक चीनी शख्स वांग शुजिंग ने साफ तौर पर कहा कि लिस्ट में डाल दिया गया है, जिसके तहत अब कोई अमेरिकी शख्स या कंपनी उससे कारोबारी लेन देन नहीं कर सकती। अमेरिका के इन पाबंदियों के तहत 8 जहाजों को भी ब्लॉक किया गया है, जिसमें पनामा के झंडे वाले ओरो रेली और कैंटिना के बारबाडोस के झंडे वाला ब्रेवालिक शामिल है। इसके अलावा हुइंग और तमाम नामी चीनी जहाजों को शामिल किया गया है। ऑयल टर्मिनल पर भी कार्रवाई की गई है, जिसने एक सेक्शन शुदा जहाज से ईरानी क्रूड ऑयल खरीदकर स्टोर किया था। यह सब तब हो रहा है जब ट्रंप ने दावा किया कि वो ईरान से बातचीत के लिए तैयार है, मगर रहबर इनकलाब आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी साहब ने इस अमेरिकी पेशकश को दुनिया को धोखे देने वाली साजिश बताया है, उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। आयतुल्लाह अली खमेनी साहब ने साफ तौर पर कहा कि हमने बरसों तक बातचीत की और फिर उसी शख्स ने उस तयशुदा दस्तखत शुदा मुआहदे को फाड़ कर रद्द कर दिया था। अब वो फिर से बातचीत की बात करता है। यह सिर्फ और सिर्फ एक फरेब है। इससे पहले इसी महीने अमेरिका ने ईरान के तेल वजीर मोहसिन पर भी पाबंदियां लगाई थी। अमेरिका की यह ताजा कार्रवाई साफ दिखाती है कि उनका मकसद सिर्फ ईरान की तेल को जीरो तक लाना नहीं है, बल्कि ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी रोकना है। और इसके लिए वो हर कदम उठा रहा है, चाहे वो सियासी हो या माशी दबाव क्यों ना हो। पर दोस्तों, ईरान का पैगाम साफ है कि वो कितनी भी चीजें अपना क्यों ना ले डोनाल्ड ट्रंप, ईरान झुकने वाला नहीं है, जिसकी तस्वीरों ने ये खुल करके लोगों के सामने बता दिया है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।